दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम इसमें 100 जीके के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो आपका पूरा इतिहास कवर करता है। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, पास्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा इतिहास इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि 100 इसमें ऐसे जीके हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 2 है, वह शख्स जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था वह? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके द्वारा लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया था? किसके बीच में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध 1911 वाला? तो इसके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शी कुली खान ने। मुर्शी कुली खान ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून बना 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अगला प्रश्न 7वां, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय एशिया। केंद्रीय एशिया से आर्य भारत आए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा आर्य अवधि। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर्य अवधि। अगला 10वां प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी?
तो सही उत्तर हो जाएगा बैडम खान और हेमू, बैडम खान और हेमू के बीच। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला 13वां प्रश्न, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव पेशवा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव पेशवा। प्रश्न नंबर 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? सही उत्तर हो जाएगा खिलजी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा खिलजी। खिलजी ने सबसे पहले जीता था मुस्लिम शासक को। प्रश्न नंबर 15, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम संधि। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरंदर दास। प्रश्न नंबर 18, किसके शासनकाल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। कई बार ये यूपी पुलिस के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद जरूर रखना आप लोग। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? मुगल शासकों में प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को पुकारा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। बिल्डर्स ऑफ प्रिंस के नाम से भी जाने जाते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे कौन? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान संप्रदाय।
प्रश्न नंबर 23, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्कि अवतार। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी है हीरा महल, ऑप्शन सी है पंचमहल, ऑप्शन डी है रंग महल। तो इनमें से कौन सा था? ऑप्शन सी, पंचमहल। पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था लौह स्तंभ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? किसने इबादत खाना बनाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने इबादत खाना बनाया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 2025-26 के यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया किसने? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वार द्वार रहेगा, सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि द्वारा? गुरु गोबिंद सिंह की समाधि द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। क्वेश्चन पूछ रहा है 34 नंबर, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? इनमें से कुतुब मीनार ऑप्शन ए है, ताजमहल है ऑप्शन बी, अजंता गुफाएं हैं, खजुराहो है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी है, सबसे पुराना स्मारक है इसमें से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पशुपति। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसकी? बौद्धों की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1768 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1768 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई। मुगल साम्राज्य की नींव किसने लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपकी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ? 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1758 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। 1871 ईस्वी आपको याद रखना, 1871 ईस्वी।
जर्मनी का एकीकरण 1878 ईस्वी में पूरा हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस साल में पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था कौन? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था लेनिन। कौन था? लेनिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रेयर थीसिस किसने तैयार की? अप्रेयर थीसिस किसने तैयार की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, लेनिन ने तैयार की थी अप्रेयर थीसिस। लेनिन ने नई आर्थिक नीति का घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1923 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 54 पूछ रहा है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रस्टी ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था राजा राम मोहन राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाए, जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? कौन से साल में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? 1937 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहत किस वर्ष किया था? 1919 में। 1919 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुआ? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुआ? ये भी 1919 में। 1919 में। प्रश्न नंबर 63 पूछ रहा 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 के बिहार किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत। बंगाल महाप्रांत के अंदर था बिहार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित थे? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? मातृशक्ति पे। मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन, उच्च। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूँ, तंबाकू, ये सभी। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? कुल 4 है। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन था? प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु। मनु थे प्रथम विधि निर्माता। मनु। कृष्ण शक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण शक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री माँ भागवत गीता।
श्रीमद्भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना थी? पशुपति, प्रकृति, माता, त्रिमूर्ति। प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? ऑप्शन बी, इंद्र देव के लिए। इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योमिति। आस्तो मां सदमया, आस्तो मां सदगमय कहाँ लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 8/6। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़ी नदी है कौन सी? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़े मतलब सबसे ज्यादा लिखी गई कौन सी नदी है? सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी क्या? गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र यानी स्वतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद असंतःकृत रूप में रचित है? कौन सा वेद अंतःकृत रूप में रचित है? यजुर्वेद अंतःकृत रूप में रचित है।
निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनात्मक है? कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। मनुस्मृति प्राचीनात्मक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? चैत्रजय विश्वामित्र। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल भारत में। प्रश्न नंबर है 98। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। गांव के मुखिया को कहा जाता है ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक थे महानंदनी। कौन थे? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महानंदनी। नंद वंश के संस्थापक थे महानंदनी। प्रश्न नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। याद रखना दोस्तों, 326 ईस्वी ने ईसा पूर्व मतलब 326 ईस्वी शुरू होने से पहले। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर इतिहास से समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। हमारे जीके जीएस वीडियो को रोज़ देखते रहिए, अपनी तैयारी को आसान बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद जय भारत।